दुबई के मैदान में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया। पहले के मैचों की तरह ही टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन की 85 रन की शानदार पारी भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने बेकार साबित हुई। इस मैच के जीत के हीरो रहे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल। वार्नर ने 38 गेंदों में 53 रन खेलकर जीत की नींव रखी, तो वहीं मिचेल मार्श ने 50 गेंदों में 77 रन बनाकर टीम को जीत के करीब लाए और ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंद में 28 रन बनाकर मैच को फिनिश करने का काम किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से मैच जीतकर पहली बार T20 का चैंपियन बना। मैच में पल पल कैसे बदलाव आते गए और एक समय मजबूत स्थिति में दिख रही न्यूजीलैंड की टीम आखिर कहां पर मैच हार गई, इस रिपोर्ट में हम देंगे आपको पूरी जानकारी। टॉस इस मैच का अहम हिस्सा माना जा रहा था और टॉस जीतने वाली टीम की जीतने की एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी कर रखी थी। किस्मत का सिक्का ऑस्ट्रेलिया की तरफ गिरा। उम्मीद के मुताबिक ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, जिसके जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम की ओर से मार्टिन गप्टिल और डैरेल मिचेल ने सदी हुई शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर मार्टिन गप्टिल ने चौके से टीम का खाता खोलकर अपने इरादे बता दिए थे कि बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं। इसके साथ ही पहले ओवर में ही न्यूजीलैंड ने 9 रन बनाए। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए हेजलवुड ने सदी हुई गेंदबाजी की और पहली 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं बना। हालांकि हेजलवुड की चौथी गेंद बाउंसर के रूप में आई, जिसे गप्टिल ने तेजी से मारा और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इस तरह दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन बने। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने अपने पिछले मैचों की तरह ही मिचेल स्टार्क से लगातार दूसरा ओवर नहीं कराया। स्टार्क की जगह गेंदबाजी के लिए पार्ट टाइम स्पिनर मैक्सवेल की पहली गेंद में डैरेल मिचेल ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। हालांकि पहले गेंद में छक्का खाने के बाद भी मैक्सवेल ने वापसी की और अगली गेंद में सिर्फ 1 रन दिया। इसके बाद तीसरी गेंद में स्ट्राइक पर पहुंचे गप्टिल के बल्ले से लगकर विकेट कीपर वेड के हाथों में पहुंची गेंद और कैच छूट गया। इसके साथ ही गप्टिल को जीवन दान मिल गया। इसके बाद तो गप्टिल ने तो जैसे लय ही पकड़ ली थी। चौथा ओवर करने आए हेजलवुड की पहली गेंद पर एक बार फिर गप्टिल ने तेज प्रहार किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चौके के रूप में चली गई। हेजलवुड ने अपना आपा नहीं खोया। ओवर की 5वीं गेंद में जैसे ही डैरेल मिचेल ने स्ट्राइक पर पहुंचे, हेजलवुड ने गति में परिवर्तन कर मिचेल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही शानदार फॉर्म में चल रहे सेमीफाइनल मैच के हीरो रहे मिचेल फाइनल मुकाबले में सिर्फ 11 रन ही बना सके। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 4 ओवर में 1 विकेट पर सिर्फ 28 रन ही था। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान केन विलियमसन। इस पूरी टूर्नामेंट में कोई बड़ी पारी न खेल पाने के लिए उन पर काफी दबाव था। शायद ये दबाव ही था कि विलियमसन शुरुआत से रन से ज्यादा गेंद खेलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 5वें और 6ठे ओवर में सिर्फ 2-2 रन ही बना सके। 7वें ओवर में भी गप्टिल और विलियमसन संभल कर ही खेलते रहे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1-1 रन लेकर 5 रन बनाए। 8वां ओवर डालने आए एडम जाम्पा के ओवर में भी सिर्फ 3 रन ही बन सके। 9वें ओवर डालने आए मिचेल मार्श की पहली 3 गेंदों में सिर्फ सिंगल ही आए, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद में कप्तान विलियमसन ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम के स्कोर में थोड़ी गति दी। साथ ही विलियमसन को भी थोड़ी लय मिली। कई ओवरों में 2-3 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में 11 रन बने। 10वें ओवर में भी न्यूजीलैंड के लिए कुछ खास नहीं रखा। इसमें सिर्फ 6 रन ही बन सके। 11वां न्यूजीलैंड की पारी का एक अहम ओवर साबित हुआ। स्टार्क के इस ओवर में लगातार 3 चौके लगाए और इस ओवर से कुल 19 रन लिए और न्यूजीलैंड की पारी पटरी पर लौटती हुई नजर आने लगी। इसी बीच अपने नेचर के खिलाफ जाकर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे गप्टिल खुद को रोक नहीं पाए और 12वें ओवर डालने आए एडम जाम्पा की पहली गेंद पर हवा में शॉट लगाने की कोशिश की और स्टॉइनस के हाथों कैच लिए गए। इस तरह 35 गेंदों में 28 रन बनाकर गप्टिल पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम अब फंसती हुई नजर आ रही थी। भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में क्रीज पर मौजूद विलियमसन ने टीम को संकट से निकालने की ठान ली थी और 13वें ओवर डालने आए मैक्सवेल की 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर विलियमसन ने इसे जाहिर भी कर दिया और तेज तर्रार अर्धशतक पूरा किया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 97 पर 2 था। गप्टिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स ने संभल कर लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया और लगातार विलियमसन को स्ट्राइक देते रहे। सेट होने के बाद फिलिप ने भी अपने हाथ खोले और 15वां ओवर डालने आए एडम जाम्पा के ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। इस तरह 15वां ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट खोकर 114 रन ही था। इसके बाद तो विलियमसन ने तो 16वें ओवर में जैसे मैच का रुख ही बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्टार्क के इस ओवर में विलियमसन ने 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 22 रन बटोर लिए और टीम का स्कोर 136 तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि विलियमसन और फिलिप मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 200 तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की सांस लेकर 18वां ओवर करने आए हेजलवुड। उन्होंने पहले फिलिप 18 रन पर पवेलियन की राह दिखाई और उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज कर रहे विलियमसन को भी ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की जान में जान वापस लौटाई। इस तरह 18वें ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड 149 रन पर पहुंच गई थी। फिनिशिंग के लिए जाने जाने वाले जेमिनिशम उम्मीदों पर खरे उतरे और 19वें ओवर में छक्के की मदद से
टीम का स्कोर 162 पहुंचा दिया। इनिंग के आखिरी ओवर में भी जेमी नीशम ने अच्छे शॉट लगाकर 10 रन बटोरे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 173 रन का स्कोर दिया। स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी पहला ओवर डालने आए बोल्ट के ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सकी। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए टीम सऊदी के खिलाफ डेविड वार्नर ने अपने हाथ खोले और दूसरी और तीसरी गेंद में लगातार 2 चौके लगाए और 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 11 रन पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद में कप्तान एरन फिंच ने जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ट ने जबरदस्त वापसी की और फिंच को आउट कर पवेलियन भेज दिया। फिंच का खराब फॉर्म जारी रहा, वो 7 गेंद खेलकर सिर्फ 5 रन ही योगदान दे सके। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट खोकर सिर्फ 15 रन ही पहुंचा था। विकेट गिरने के बाद बैटिंग के लिए मिचेल मार्श ऐसा लगा डग आउट से ही सेट होकर आए हैं। चौथा ओवर लेकर एडम मिलन की पहली गेंद से छक्के के साथ अपना खाता खोला, फिर लगातार छक्का और चौका जड़ दिया और इस ओवर में 15 रन बटोरे। 5वां ओवर सऊदी ने डाला, उन्होंने सदी गेंद फेंकी, फिर शानदार फॉर्म चल रहे डेविड वार्नर ने ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 40 रन पहुंचा दिया। छठा ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खास नहीं रहा। एडम मिलन ने जबरदस्त वापसी की और ओवर से सिर्फ 3 रन दिए। 7वें ओवर में इस शोडी ने 7 रन दिए। 8वां ओवर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अच्छा रहा। मिचेल मार्श ने सेंटनर के इस ओवर में एक छक्का लगाया, जिससे 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 60 रन पर पहुंच गया था। 9वां ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए लय पाने वाला ओवर साबित हुआ। सोडी के इस ओवर में वार्नर 2 चौके और 1 छक्का जड़कर 17 रन जुटाए और टीम का स्कोर 9 ओवर के बाद 77 रन पहुंचा दिया। 10वें ओवर में 5 रन मिलने के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 82 रन पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया अपना आधा सफर तय कर चुकी थी, हालांकि जीत से अभी भी काफी दूर थी। 11वें ओवर में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा ओवर रहा। नीशम के इस ओवर में पहले मिचेल मार्श ने छक्का जड़ा, इसके बाद स्ट्राइक पर पहुंचे वार्नर ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें धुंधली नजर आने लगी थी। तभी 13वां ओवर डालने आए बोल्ट ने ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया और अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई। वार्नर 38 गेंद खेलकर 53 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की राह तो दिखा ही दी थी। इस जीत को अंजाम तक पहुंचाने का बचा हुआ जिम्मा मिचेल मार्श और मैक्सवेल ने संभाला। उन्होंने छक्के चौकों की झड़ी लगा दी। मार्श ने 13 ओवर की पहली गेंद में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मैक्सवेल और मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 15वें ओवर में स्कोर 136 तक पहुंच गया। 17वें ओवर में मैक्सवेल और मार्श ने 10 रन बनाए। इसके साथ स्कोर 159 रन पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के जीत के एकदम करीब पहुंचा दिया और जीत के लिए सिर्फ औपचारिकता मात्र बची थी। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के 3 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 14 रन की जरूरत थी। हालांकि 18वें ओवर में मिलन ने एक बार फिर कुछ उम्मीदें जगाई और सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाज मैक्सवेल और मार्श ने तो जैसे जीतना तय ही कर रखा था। 19वें ओवर की पहली गेंद पर मार्श ने चौका जड़ा, फिर 1 रन लेकर स्कोर को जीत के और करीब पहुंचाया। जीत की औपचारिकता को मैक्सवेल ने पूरा किया और 19वें ओवर की 5वीं गेंद में चौका जड़कर 1 ओवर शेष रहते ही 8 विकेट से जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलिया को T20 का नया चैंपियन बना दिया। आपको इस मैच के दौरान सबसे शानदार परफॉर्मेंस किसकी लगी और आप किसे ऑस्ट्रेलिया की जीत का हीरो मानते हैं और न्यूजीलैंड के मैच हारने के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार मैच की पूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।